हेलो बच्चों, अब यूपी बोर्ड के एग्जाम में 3 महीने से कम का समय बचा हुआ है। और अगर आप भी क्लास 12 यूपी बोर्ड का एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं तो आज आपको पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा। और अगर आपने इन तरीकों को अपने पढ़ाई के दौरान फॉलो कर लिया, इन तरीकों से पढ़ाई कर ली, तो आपका फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता और आप यूपी बोर्ड एग्जाम में 80% से ऊपर के मार्क्स अचीव करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक चीजों को नोट करिए और कल से ही इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, वो आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। सर तो बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, अभी तक तो टाइम टेबल बनाते ही चले आए, लेकिन अभी तक जो टाइम टेबल बना रहे थे उसको कभी तुमने फॉलो नहीं किया। तुमको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने पढ़ने सबकी चीज एक प्रॉपर टाइम में मेंशन हो कि तुम इतने बजे उठोगे, इतने बजे पढ़ाई स्टार्ट करोगे, इतने बजे तुम्हारे सोने का टाइम है, इतने बजे खाने का टाइम है। हर चीज उस टाइम टेबल में लिखी होनी चाहिए और तुमको डिसिप्लिन वे में उसको फॉलो करना है। और टाइम टेबल बनाते समय एक चीज ध्यान रखना, कोई ऐसा टाइम टेबल मत बना लेना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जैसा होता क्या है, कुछ बच्चे आज ये वीडियो देख के काफी एनर्जी में आ जाएंगे, हाँ सर कल मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, कल से सवेरे 4 बजे उठूंगा और एकदम तैयार होकर 5 बजे से मैं पढ़ने बैठ गया। तो ऐसा मत करना। तुम अपने पढ़ाई के पैटर्न को देखो कि अगर तुम रात में पढ़ सकते हो तो तुम अपना टाइम टेबल रात के अकॉर्डिंग ही बनाओ, और अगर तुम सवेरे उठ सकते हो तो अपने टाइम टेबल में सवेरे का टाइम मेंशन करो। साथ में तुम्हें हो सकता है स्कूल भी जाना होता हो, कई सारे ऐसे बच्चे जिनका स्कूल जाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, उनके स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगेगी तो उनका नाम काट दिया जाएगा। तो तुम अपने स्कूल के टाइम को भी मेंशन करो ना कि हम इतने समय स्कूल जाएंगे, ये हमारे कोचिंग का समय है। तो हमारे पास केवल 5-6 घंटे बच रहे हैं, तो 5-6 घंटे में हम अपने मेन मेन सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं। ठीक, उसके साथ तुम्हारी हफ्ते भर की एक्टिविटी क्या है, तुम्हारे इस हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट काम है, तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए और तुमको उसको नियमित एक अनुशासन के साथ डिसिप्लिन वे में उन टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले अपना टाइम टेबल बनाओ और फिर वापस आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको अपना नाम जरूर लिख के बताना। मैं उन बच्चों की शाबाशी दूंगा, उनका नाम यहाँ बताऊंगा जिन्होंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया और डिसिप्लिन वे में उनको फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, तो पहली और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि तुमको एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है और उसको डिसिप्लिन वे से फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा, जब भी तुम पढ़ने का समय बनाओ, ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम बना लिए कि नहीं हमको 5 घंटे पढ़ना है। ठीक, 5 घंटे में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इतिहास, भूगोल या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एक सब्जेक्ट के लिए हम 1 घंटे देंगे। मान लेते हैं कि तुमने ये अपना टाइम टेबल बनाया और तुम एक सब्जेक्ट को 1 घंटे का समय दे रहे हो। ठीक, तो उस समय को यानी 1 घंटे को तुम 1 आवर को 1 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक, 4 पार्ट में जो 3 पार्ट होगा वहां पे हम लोग नई चीजें पढ़ेंगे, यानी नए सिलेबस को पढ़ेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। 1 घंटे में को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, तो 15-15 मिनट का एक पार्ट होगा, तो 15 मिनट इंटू 3 यानी 45 मिनट हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, नए सिलेबस को पढ़ेंगे इस 45 मिनट पे। और जो एक 15 मिनट का हम लोगों ने स्लॉट निकाला है, इस 15 मिनट में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक, जब भी हम देखो, अगर तुम 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है, साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का, कि तुम मान के चलो कि तुमको 2 घंटे लगातार पढ़ना है। ठीक, तो तुम 45 मिनट अपने नए सिलेबस को पढ़ो। ठीक, और 15 मिनट रिवीजन करो। अब जैसे तुमको केमिस्ट्री पढ़ने बैठना है तो तुम 45 मिनट केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन 15 मिनट फिजिक्स का रिवीजन करो। देखो ऐसे स्विचिंग से क्या होगा ना, जब तुम सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे ना तो तुम्हारा दिमाग बोर नहीं होगा। लगातार हमारे दिमाग को एक ही चीज लगातार करने से उसको ऐसा लगता है बोरियत होती है और या उसका मन उब जाता है। तो तुम लगातार अगर 1-2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते रह गए, 1-2 घंटे मैथ ही पढ़ते रह गए, तो तुम कुछ देर बाद कॉपी बंद करोगे, उठ के चले जाओगे। तो ऐसे क्या होगा कि तुमको जैसा भी लगता है, जैसे बहुत बड़ा टारगेट पहले नहीं देता हूं, अगर तुम 30 मिनट पढ़ सकते हो तो 30 मिनट में तुम क्या करो कि 20 मिनट नए सिलेबस को पढ़ो। ठीक, और 10 मिनट जो पुरानी चीजें कोई दूसरे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट चेंज करके, ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज करके उसका रिवीजन करो। फिर हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे फिर आगे हम केमिस्ट्री पढ़े और रिवीजन में बायो कर लेंगे। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी कि तुमको 45 मिनट नई चीजें पढ़ना है और 15 मिनट किसी दूसरे चीज का रिवीजन करना है। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे ना तो देखोगे तुम एक साथ काफी लंबा बैठ पा रहे हो, काफी लंबे टाइम तक स्टडी कर पा रहे हो और तुम्हारा रिवीजन भी होता जा रहा है। यानी नई चीजें पढ़ने के साथ हमको पुरानी चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक,
फिर अगली चीज क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अपना टाइम मैनेज करके, चीजों को स्मार्ट तरीके से करके, ठीक है। देखो, काम करने में दो भी होते हैं, गधे भी दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, ठीक, लेकिन उनकी अचीवमेंट कुछ नहीं है, ठीक। तो एक जो होशियार व्यक्ति होता है वो कम से कम समय में इफेक्टिव काम करके, मतलब ज्यादा काम करके दिखाता है, ठीक है। तुम दिन भर काम करते रह गए और तुमको 2 पेज नहीं याद हुए, तुम्हारे 2 टॉपिक नहीं तैयार हुए, तो हमको समय से कोई नहीं लेना नहीं बच्चा, ठीक है। अब तुम दिन भर पढ़ने बैठे हो और लास्ट तक जाके तुम्हारे दिन के लास्ट तक 50 क्वेश्चन भी नहीं लगे, तो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो गधों की तरह हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है और हमको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, फालतू टाइम हमारा जहां भी लॉस हो रहा है उन चीजों को घटा देंगे, ठीक। फालतू टाइम कहाँ जाता है? जैसे तुमको कहीं से बने बनाए नोट्स मिल गए, तो तुमको किताब से बैठ के छाटना नहीं पड़ेगा, उसमें तुम्हारा समय बचेगा, ठीक। तो तुम अच्छे स्टडी मटेरियल की तलाश करो कि जो तुम्हारा समय बचा सकते हैं, तुम्हारे टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। कहीं से अब तुमको पता चला कि तुमको कोई छोटा सा टॉपिक तैयार करना है और तुम 2 घंटा बैठ के किताब पलट रहे हो, तो तुम्हारा इतना ज्यादा समय लॉस होगा। उसकी जगह कहीं से तुमको बना बनाए अच्छा नोट्स किसी टीचर का, किसी अच्छे बच्चे का मिल गया, तो उसको लेके तैयार करना शुरू करो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नोट्स बनाने को बोलता, लेकिन कब? बोर्ड एग्जाम जब, मतलब मार्च से जब तुम्हारा सिलेबस शुरू हो रहा था, तब तुम पढ़ने को बोलते एक सब सही तरीका बताइए, तो मैं बोलता अपना नोट्स बनाओ। लेकिन अब क्या बोल रहा हूं कि तुमको समय नहीं नुकसान करना है, तुमको जहां से भी अच्छे इफेक्टिव नोट्स मिल रहे हैं, किसी अच्छे टीचर के मिल रहे हैं, किसी अच्छे बच्चे के मिल रहे हैं, किसी अच्छे ऑनलाइन सोर्स से मिल रहे हैं, तुम वहां से नोट्स को उठाओ और अपना तैयार करना शुरू करो, ठीक है। यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल तुमको यूज करना है, मतलब जहां से भी तुमको बढ़िया चीजें मिल रही है तुम उन चीजों को उठा लो। और इसके लिए अगर तुम चाहो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ऑनलाइन क्लास में एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए, जिसमें 3 मंथ में बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, और वहां पे सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कम समय में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। यानी आप 3 महीने में ही बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और आपका एफर्ट घट जाएगा। तुमको अपने से चीजें खोजनी नहीं पड़ेंगी, टीचर ही इंपॉर्टेंट बता देगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे तैयार कर लो, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, तो तुम्हारा समय बच गया। और उतने कम समय में अगर तुम तैयारी करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा एक अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है कि तुम इस कोर्स से, हमारे ऑनलाइन कोर्स से अगर तुम उसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये केवल 1500 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है। और अगर तुम बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स चाहते हो तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इतनी सारी टीम मिलकर तुम्हारे साथ काम कर रही है, तुम्हारा समय बचा रही है। और अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे तुम कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और इसमें तुमको मिलेगा क्या क्या? तो इसमें तुमको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो सारे एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। अगर तुम, और घबराओ मत, अगर मान लो तुम्हारा लाइव कभी मिस कर गया, ठीक है, तुम लाइव क्लासेस नहीं कर पाए, तुम उस टाइम पे स्कूल पे हो, तो उन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी होते हैं, पीडीएफ नोट्स, जिसके बारे में मैं बता रहा था, तुमको नोट्स बनाने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिल जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को पढ़ना है, किस पे ज्यादा समय देना है, और कौन सी फालतू के टॉपिक है उसको बचा के रखना है। देखो, किसी भी टॉपर, जो भी टॉपर बनता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जानता है कि हमको कौन सा चीज पढ़ के जाना है और कौन सी चीज छोड़ के जाना है। और हमारे साथ क्या होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कम समय में अगर तुमको ज्यादा मार्क्स चाहिए ना, तो सब नहीं पढ़ना है, तुमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टीचर तुमको बताता जाएगा। तो ये आ जाता है स्ट्रक्चर स्टडी प्लान में, ठीक। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होंगी, लिखने की भी प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जितना ज्यादा याद रहेगा उससे ज्यादा लिखने की भी प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी होगी, प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। और तुम्हारे पास अगर तुम्हारा कुछ डाउट है, ठीक है, तुम कुछ चीजों के बारे में हमसे डिस्कशन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन डाउट सेशन भी होंगे। और ये सारी चीजें केवल तुमको 1500 रुपए में मिल रही है। तो इस कोर्स से जुड़ोगे कैसे? तो कोर्स से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के लिंक दिए। फिलहाल ये कोर्स हम लोग क्या है कि साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप के बच्चों के लिए शुरुआत कर पाए, बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं शुरुआत कर पाए। कॉमर्स ग्रुप के बच्चों से थोड़ी सी माफी चाहेंगे कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी उनके लिए हम कोर्स नहीं बना पाए। लेकिन साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप के लिए ये हमारा 3 मंथ का क्रैश कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, ठीक है, वहां से आप उस कोर्स के लिंक को क्लिक करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसमें
कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302, आप इस पे हमको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोर्स को परचेस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो जो तरीका आपको बताया फटाफट उस तरीकों पे अमल करना शुरू कर दो। सबसे पहले अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, उस टाइम टेबल को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो। पढ़ने के टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, एक पार्ट में हम रिवीजन करेंगे किसी और सब्जेक्ट का और बाकी 3 पार्ट जो है उसमें नए सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है। अपना टाइम बचाएंगे, क्वालिटी कंटेंट जुटाएंगे, जहां से भी मिल रहा है, जिस जगह भी, हम ये नहीं कहते हमारे पास से ही लो, तुमको जहां से भी मिल रहा है वहां से ले लो। और अगर बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हो तो हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हो, क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर तुमको कोई समस्या है, तुम हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जम के तोड़ के दिखाते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाके।